नमस्कार, मैं हूं अवनीश शुक्ल। दिव्य स्मरण पर्व में मैं हम सभी की तरफ से शिव स्वरूप गुरुवर आचार्य श्री दुर्गाचरण शुक्ल जी के चरण वंदना करता हूं और इस वेबिनार में सम्मिलित सभी शिष्यों का स्वागत करता हूं। संवत 1068 पौष कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को महामहेश्वर आचार्य श्री अभिनव गुप्त भैरव स्तोत्र का पाठ करते हुए अपने 10,000 शिष्यों के साथ गुहा में प्रवेश किए थे। भैरव अवतार अभिनव गुप्त सशरीर सिद्ध हो गए थे, इसलिए आज के दिन को दिव्य स्मरण पर्व के रूप में मना रहे हैं। उनके ज्ञान का प्रकाश जो 1000 वर्षों से हाशिए पर था, वही प्रकाश गुरु अभिनव गुप्त जी की प्रेरणा से गुरुदेव के द्वारा हमारी आत्मसत्ता तक पहुंचा। हम जैसे सामान्य व्यक्ति तंत्रसार, प्रतिविज्ञा हृदयम, स्पंद कारिका और शिव सूत्र जैसे महान ग्रंथों का श्रवण, मनन और चिंतन कर सके, इसमें प्रत्यक्ष रूप से गुरुदेव की कृपा के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से दतिया पीताम्बरा पीठ के महाराज एवं महामहेश्वर अभिनव गुप्त जी की कृपा है। हम उन्हें सादर नमन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुरुदेव हमें जिस अद्वैत शैव दर्शन के तत्व ज्ञान को समझा रहे हैं, हम उसे प्राप्त कर सकें। इसी कड़ी में सर्वप्रथम मैं आचार्य अभिनव गुप्त कृत स्तोत्र का पाठ करने के लिए श्रीमती माधुरी दुबे को आमंत्रित करता हूं, जो नौकरी के साथ साथ विगत कई वर्षों से साधना में रत हैं। श्रीमती माधुरी दुबे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। व्याप्त चराचर भाव विशेषम चिन्मयमेकम अनंत मनादिम भैरवनाथ मनाथ शरण्यम तन्मय चित्तया हृदि वंदे तन्मय में तद शीश मिनादिम भाति मम त्वत्व अनुग्रह शक्या तम च महेश सदैव ममात्मा स्वात्ममयम् मम तेन समस्त्वम् अन्तक मां प्रति मादृशमीनां क्रोध करालितमां विनिदेहि शंकर सेवन चिंतन धीरो भीषण भैरव शक्तिमयोस्मि। आचार्य श्री अभिनव गुप्त जी की रचना उन्हीं को समर्पित करते हुए श्री गुरुत्रय को नमस्कार करती हूँ। इस चराचर जगत में व्याप्त विशिष्ट भाव से संपन्न प्रकाश स्वरूप चित्त शक्ति से युक्त अनादि भैरवनाथ की मैं वंदना करता हूँ। माधुरी दुबे ने भैरव स्तोत्र का पाठ बहुत ही सुंदर ढंग से किया। मां भुवनेश्वरी उनकी मनोकामना को पूर्ण करे। अब मैं आचार्य अभिनव गुप्त का संक्षिप्त परिचय देने के लिए श्रीमती गरिमा शुक्ला को आमंत्रित करना चाहूंगा, जिन्होंने अद्वैत शैव आचार्य अभिनव गुप्त नामक किताब लिखी है। इसी पुस्तक में गुरुदेव के द्वारा लिखी भूमिका में अभिनव गुप्त जी के कार्यों को विस्तार से समझाया है। श्रीमती गरिमा शुक्ला। सर्वप्रथम परम आदरणीय गुरुवर के श्री चरणों में शत नमन एवं सभी विद्वान श्रोताओं और वक्ताओं को यथोचित अभिवादन। आचार्य अभिनव गुप्त दार्शनिक एवं साहित्य शास्त्र के मूर्धन्य आचार्य थे। वे संगीतज्ञ, कवि, नाटककार, धर्मशास्त्री एवं तर्कशास्त्री भी थे। आचार्य अभिनव गुप्त का जन्म कश्मीर में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में हुआ था। आचार्य अभिनव गुप्त के व्यक्तित्व में उनकी आध्यात्मिक चेतना, गंभीर चिंतन और उन्मुक्त साधना अंतर्निहित है। वह एक साधक तथा अध्यात्म पुरुष थे। इनके पितामह वराह गुप्त थे तथा पिता नरसिंह गुप्त, जो कि घरेलू नाम चुकलुक से प्रसिद्ध थे। इनकी माता का नाम विमला था, जिन्हें आचार्य अभिनव गुप्त आदर और श्रद्धा से स्मरण करते हुए विमल कला कहते थे। इनकी माता का देहांत आचार्य की बाल्यावस्था में ही हो गया था। आचार्य अभिनव गुप्त अद्वैत आगम एवं प्रतिविज्ञा दर्शन के प्रतिनिधि आचार्य हैं। आचार्य ज्ञान की खोज में देश के कोने कोने में घूमते रहे और कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना भी की, जिनमें से कुछ ही उपलब्ध हो पाते हैं, कुछ लुप्त प्राय हो गए हैं।
उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ में तंत्रालोक है और प्रतिभिज्ञा को समझाने के लिए उन्होंने प्रतिभिज्ञा विमर्श की रचना की। तंत्रालोक में आचार्य अभिनवगुप्त ने कहा है कि कोई व्यक्ति अपने चित्त को अपनी चेतना के स्वरूप आत्मा पर पूर्ण रूप से केंद्रित कर ले तो प्राण एवं अपान अपना कार्य बंद कर देते हैं। उदान प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करके ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाता है और व्यक्ति को अपने भीतर आत्म प्रकाश की अनुभूति होती है। उसे अपने स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है, बंधन नहीं रहता और यही मोक्ष कहा जाता है। प्रतिभिज्ञा विमर्श में उन्होंने बताया है कि प्रतिभिज्ञ का अर्थ है स्वयं को विस्मृति के आवरणों से मुक्त कर शिव स्वरूप को जानना, अर्थात शिवोहम की प्रतीति। उनके अनुसार शिव पूर्ण तत्व है और उनके आगे किसी अन्य तत्व का कोई अस्तित्व नहीं है। शिव शक्ति से पृथक नहीं है, बल्कि वह शक्तिमय है। इनके शिष्यों में क्षेमराज और मधुराज का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इन्होंने शैव दर्शन के हर आयाम पर लिखा है। शैव दर्शन साधक को जागृत दशा से स्वप्न दशा और सुसुप्ति की दशा के बीच में से ले जाता हुआ तुर्या में और वहां भी तुर्या की उच्चतम भूमिका अर्थात तुर्यातीत पर ले जाता है। शैव दर्शन की शैली कल्पना की ना होकर वस्तु की स्थिति के तथावत कथन की है। शैव दर्शन का सिद्धांत ही सनातन सिद्धांत है। एकमात्र शैव शास्त्र ही भोग और मोक्ष दोनों की साथ साथ साधना का उपदेश करता है। वर्तमान काल में यही शास्त्र प्राणी मात्र को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रगति के पथ पर आगे ले जा सकता है। आज आवश्यकता है जन सामान्य को शैवी साधना के भक्ति और मुक्ति के मार्ग को दिखाने की, उसके प्रचार प्रसार। शैव दर्शन में अधिकार के विषय में कोई भी जाति, वर्ण, लिंग आदि का विचार नहीं किया गया है। जिस भी मानव के हृदय में परमेश्वर के प्रति सच्ची भक्ति हो और तत्व की जिज्ञासा हो, फिर वह चाहे किसी भी जाति, समाज, परिवार, वर्ण या लिंग से संबंध रखता हो, फिर भी इस शास्त्र की प्राप्ति का अधिकारी होता है। अंत में मैं भैरवावतार आचार्य अभिनवगुप्त को अपनी आदरांजलि अर्पित करते हुए यह प्रार्थना करती हूँ कि हमें वह प्रकाश पुंज प्राप्त हो जिससे हम दूसरों को भी प्रकाशित कर सकें, इस समाज में अपना योगदान दे सकें, जिसके लिए हमारे गुरुवर निरंतर प्रयासरत हैं और अपने अमूल्य समय में से कुछ समय हमें देकर हमारे अंतर्मन के अंधकार को कम करने में हमें सक्षम बना रहे हैं। धन्यवाद। विदुषी वक्ता श्रीमती गरिमा शुक्ला ने जिस वाक चातुर्य के साथ आचार्य अभिनवगुप्त के परिचय के साथ साथ उनके महान ग्रंथ तंत्रालोक का सार प्रस्तुत किया है एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला है, उसके लिए उन्हें धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती विनीता दीक्षित को, जो गृहिणी होने के साथ साथ साधना पथ में अग्रसर हैं। श्रीमती विनीता दीक्षित। गुरुजी को सादर चरण स्पर्श। यदि बलिन विश्वम भक्तानाम शिव पथम भांति तब अवधान रूपम सदगुरु ममलम सदा वंदे। जिसकी बुद्धि के बल से भक्तों को संपूर्ण से मार्ग भाषित होता है, उस अवधान रूपी निर्मल सदगुरु की मैं वंदना करती हूँ। अपनी साधना के बल से जिन्होंने इसी शरीर में शिव को पा लिया और शिष्यों सहित सिद्ध हुए, ऐसे आचार्य अभिनवगुप्त के चरणों में बारंबार प्रणाम है। मैं प्रार्थना करती हूँ वो जहाँ भी हैं वहीं से हम पर कृपा करें। जय माई की। आचार्य अभिनवगुप्त कृत देहस देवता चक्र स्तोत्र के द्वारा श्रीमती विनीता दीक्षित ने जो प्रार्थना की, भैरव अवतार अभिनवगुप्त उनकी प्रार्थना को स्वीकार करें। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री राहुल दीक्षित को, जो एक स्थापित व्यवसायी होते हुए भी साधना के मार्ग में प्रवेश किए हैं। श्री राहुल दीक्षित। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। यया विना नैव करोति न वेत्ति न पीक्षति संविदिशः तस्मै परस्यै जगतां जनन्यै नमः शिवायै शिव वल्लभाय। आचार्य श्री अभिनवगुप्त स्वयं मां भगवती की प्रार्थना करते हुए जो कहते हैं, मैं उन्हीं के शब्दों में मां भगवती की सर्वप्रथम प्रार्थना करता हूँ।
कि वे भगवती शिवप्रिया, जिनके बिना भगवान शिव ना कुछ कर सकते हैं, ना कुछ जान सकते हैं, ना किसी प्रकार की इच्छा कर सकते हैं, अर्थात भगवान शिव की भी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये तीनों शक्तियां कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसी उन भगवान शिव की ही जो अतिवल्लभा देवी मां पार्वती हैं, वे हम पर अपनी दया दृष्टि करें, ऐसी माता श्री को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान शिव के साथ मैं अपने गुरु आचार्य प्रवर श्री दुर्गाचरण जी शुक्ल एवं परम गुरु श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। 10वीं शताब्दी के अंत में शारदा पीठ यानी वर्तमान में कश्मीर प्रदेश में व्याकरण शास्त्र के विद्वान श्री नरसिंह गुप्त जी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए आचार्य अभिनव गुप्त। आचार्य ने विभिन्न विद्याओं का ज्ञान अल्पकाल में ही प्राप्त कर लिया था। फलस्वरूप सप्त ज्ञान की विद्याओं में आप मर्मज्ञ विद्वान स्थापित हुए। कुल शास्त्र के गूढ़ रहस्यों को सहजता से आत्मसात करने के कारण आप सर्वज्ञ कहे जाते हैं। आचार्य ने शिव साधना के बल स्वरूप अद्वैत शैव दर्शन को अद्वितीय रूप से व्यवस्थित कर साधकों के लिए स्वभाव प्राप्ति का मार्ग सुलभ किया है। आचार्य ने यह प्रमाणित कर दिया कि साधक इसी जीवन में अपने शरीर में रहते हुए शिवत्व को प्राप्त कर सकता है। ऐसे शिव स्वरूप भैरव अवतार आचार्य श्री अभिनव गुप्त जी के श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और एक बार पुनः अपने गुरुदेव आचार्य श्री शुक्ल जी के श्री चरणों में भी प्रणाम करता हूँ, जिनके सानिध्य में हम इस मार्ग पर चलने में स्वयं को सक्षम व समर्थ पा रहे। जय माई। शक्ति उपासक श्री राहुल दीक्षित ने शक्ति की महत्ता पर जो प्रकाश डाला है वो सराहनीय है। संसार में जीव अपने शिव स्वरूप को भूलकर अपने स्थूल और सूक्ष्म देह को ही मैं समझ लेता है। अद्वैत से दर्शन अपने सच्चे स्वरूप की पहचान करता है और इसे प्रतिभिज्ञा कहते हैं। प्रतिभिज्ञा को प्राप्त करने के 4 सोपान हैं: आणवो उपाय, शाक्तो उपाय, शांभव उपाय और अनुपाय। इन उपायों से मैं महेश्वर हूं यह ज्ञात हो जाता है। इसी पर आचार्य अभिनव गुप्त जी ने ईश्वर प्रतिभिज्ञा विमर्शनी नामक किताब लिखी है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री राम कुमार देवलिया को। ये पेशे से शिक्षक हैं, साथ ही कर्म कांड में पारंगत साधक हैं। श्री राम कुमार देवलिया जी। श्री गुरु चरणों में मेरा सादर प्रणाम एवं सभी ज्येष्ठों श्रेष्ठों को यथोचित अभिवादन। मातृ स्वरूपा मातृशक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम। आज हम सब श्रीमन महामाहेश्वर अभिनव गुप्त के सशस्त्र यात्रा का दिवस मनाने जा रहे हैं, जिनके मैंने अपने प्रथमा से लेकर शास्त्री तक के अध्ययन में अनेक शिक्षा गुरुओं से कुछ भी नहीं जाना था। इसके बहुत दिनों बाद हमारे दीक्षा गुरु परम पूज्य श्री आचार्य दुर्गाचरण शुक्ल ने हम सभी शिष्यों पर कृपा अनुग्रह करके हमें अभिनव गुप्त जी के बारे में बताकर मन को जिज्ञासाओं से भर दिया। जो भी मुझे बताया उसे मैं अपने शब्दों में व्यक्त कर रहा हूं। एक शैव मत में एक विशिष्ट शास्त्र है जिसका नाम है स्पंदकारिका। सबसे पहले गुरुवर ने हमें स्पंदकारिका के बारे में बताया, जिसकी रचना अभिनव गुप्त से पूर्ववर्ती, किंतु अत्यंत कठिन होने के कारण ग्रंथ जनमानस तक नहीं पहुंच सका। इसके बाद इसी परंपरा में अभिनव गुप्त के शिष्य क्षेमराज ने इसकी टीका की तथा प्रथम श्लोक पर स्पंद संदोह नामक एक नए ग्रंथ की रचना की। क्षेमराज ने स्वयं उल्लेख किया है, यह ज्ञान मुझे अपने गुरु अभिनव गुप्त से प्राप्त हुआ था। आज इसी ज्ञान को हमारे दीक्षा गुरु ने हमें प्रदान किया। हम शिव स्वरूप भैरव अवतार अभिनव गुप्त के चरणों में प्रणाम करते हुए यह प्रार्थना करते हैं कि इस ज्ञान से
हम सभी का जीवन धन्य बना दें। यस्योन्मेष निमेषाभ्याम जगतः प्रलयोदयो तम शक्ति चक्र विभव प्रभव शंकरस्तु नमः। अर्थात यस जिसके, जिस विश्व सृष्टा एवं विश्व संहार करता शिव के उन्मेष मतलब नेत्रोन्मीलन से, नेत्रों के खुलने से, निमेष मतलब निमेष निमीलन यानी बंद होने से, जगतः विश्वता प्रलयोदयो विश्व संहार रूप, प्रलय एवं उदय रूप विश्व सृष्टि, तम उनको शक्ति चक्र विभव प्रभवम, शक्ति चक्र के वैभव को उत्पन्न करने वाले शिव को, शंकर को, अर्थात कल्याणकारी उस परम तत्व को का हम सब स्तवन करते हैं। निष्कर्षतः गुरु कृपा से मुझे यह ज्ञात हुआ कि विश्व 36 तत्वों से मिलकर बना है। महेश्वर अर्थात परम सत्ता जिसे चिति भी कहा जाता है, अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपने मानस पटल पर उन्हीं तत्वों को कहीं संवेद रूप में प्रकट कर देता है और कभी अपने में समेट लेता है। शिव यह सब कुछ अपनी इच्छा शक्ति से करता है, इसलिए यह उसकी स्वातंत्र शक्ति कहलाती है। इसी को माहेश्वर शक्ति अथवा विमर्श भी कहते हैं। विमर्श का अभिप्राय है सक्रियता। अद्वैत वेदांत के ब्रह्म की भांति इस दर्शन की परम सत्ता शिव केवल प्रकाशमय ही नहीं अपितु प्रकाश विमर्शमय है। यह ज्ञान और क्रिया दोनों का अधिष्ठान तथा दोनों का स्रोत है। ऐसे ज्ञान रूपी भगवान परम शिव के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भैरवाय नमः। आचार्य वशुगुप्त जी द्वारा रचित स्पंद कारिका के प्रथम सूत्र की व्याख्या बहुत ही सरल, सहज और संक्षेप में की। यहाँ स्पंद शक्ति को, चिति को शंकर नाम दिया है। शम करोति इति शंकरा, अर्थात जो कल्याण करे वो शंकर है। उस परम चैतन्य के द्वारा किए जाने वाले 5 कार्यों में अनुग्रह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के कारण जन्म मरण चक्र से मुक्ति मिलती है। सारे भेदभाव और अज्ञान दूर होते हैं, तीनों मलों का समन होता है और शिव स्वरूप में एकात्म होता है। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री ओम प्रकाश तिवारी जी को, जो पूर्व में प्राचार्य रह चुके हैं और वर्तमान में गुरुदेव द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए साधना पथ पर अग्रसर हैं। श्री ओम प्रकाश तिवारी जी। ओम। मैं आज के इस कार्यक्रम में सहभागी समस्त प्रबुद्ध जनों के हृदय में विराजमान उस परम शिव और उनकी इच्छा शक्ति चिति को प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शक्ति स्वरूपा भगवती के आराध्य पूज्यपाद बाबा गुरु पीताम्बरा पीठाधीश्वर एवं पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य दुर्गानंद नाथ को सशत चरण वंदन करता हूँ। इसी गुरु शिष्य परंपरा के वृद्ध परमेष्ठी गुरु महामाहेश्वर आचार्य अभिनवगुप्त, जो परम सिद्ध साधक और भैरव अवतार के रूप में जग प्रसिद्ध हैं, आज से लगभग 1100 वर्ष पूर्व आज ही के दिन अपने 1600 शिष्यों के साथ गुफा प्रवेश किया था। आचार्य ने जिस कश्मीर को अपनी कर्मभूमि के रूप में चुना, वहां उनके रहते हुए ही उनकी इतनी अधिक ख्याति हो गई थी कि दक्षिण के विद्वान उनसे शास्त्रार्थ तथा गूढ़ विषयों पर चर्चा करने कश्मीर आया करते थे। और झेलम नदी के तट के सुरम्य वातावरण में ऋषि कश्यप की भूमि में स्थित आश्रम में कई दिनों तक शास्त्रार्थ किया करते थे। आचार्य द्वारा पोषित पल्वित परादैत दर्शन की विशेषता यह है, यह वैदिक दर्शन को मान्यता देते हुए एक आगमिक दर्शन है। आचार्य ने अपने साधना जीवन में 44 से अधिक ग्रंथों की रचना की, जिनमें नाट्य काव्य, तंत्र मंत्र, तंत्रालोक दर्शन, नाद दर्शन, सहज विद्या, सौंदर्य बोध और योग आदि विषयों पर गहन
शोधपरक ग्रंथ हैं, उनके जैसा अद्वितीय विद्वान पंडित दूर दूर तक तब से आज तक कहीं भी दिखाई नहीं देता। क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से जब अपने गुरुदेव से उनके बारे में जानना चाहा तो मुझे लगा कि उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान व्यक्ति की दशा और दिशा बदलने में सर्वथा सक्षम है। आचार्य ने महेश्वर भगवान शिव द्वारा नृत्य करते हुए ढक्का बजाकर सनकादि ऋषियों को ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए जिन 14 सूत्रों का संकेत किया था, बाद में चलकर इन माहेश्वर सूत्रों की महामाहेश्वर आचार्य नंदकेश्वर ने अपनी काशिका में व्याख्या की और बहुत बाद में महायोगी मच्छिंद्रनाथ आदि ने कुल संप्रदाय के उस नाद को उत्पन्न वर्णों की व्याख्या को दर्शन का स्वरूप दिया था। उसे ही आचार्य प्रवर अभिनव गुप्त ने सरस्वती के शरीर के स्वरूप में वर्णन किया है। वे कहते हैं सरस्वती का स्वरूप वर्णों के नाद से निर्मित है, वे नाद स्वरूपा है, वे स्पंद शक्ति है, ये वर्णमाला के वर्णों में गुथी हुई वर्णों की ध्वनियां हैं, उन्हीं से भगवती सरस्वती के स्वरूप का निर्माण हुआ है। इसीलिए उन्होंने कहा है आदि मुखा कादि कराट आदि पदा पादि पार्श्व मध्या आदि हृदया भगवती संबित रूपा सरस्वती जयती। अर्थात आ वर्ग जिसका मुख और का और चा वर्ग जिनके 2 हाथ हैं, ता और ता वर्ग जिनके 2 पैर हैं, पा फा भा और मा जिनके पार्श्व भाग हैं, तथा या रा ला वा सा ता सा हा जिनका मध्य भाग और हृदय है। ऐसी संबित स्वरूपा भगवती सरस्वती आपकी जय हो। आप सदैव हमारे ऊपर कृपा करें। गुरु कृपा से हमें आचार्य प्रवर को जानने का सुफल प्राप्त हुआ। उनसे आज के इस अवसर पर मेरी यही प्रार्थना है, अवतारी श्री भैरव के गुरुवर अभिनव गुप्त प्रज्ञा को जागृत करें जो पड़ी हुई है सुप्त। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्री ओम प्रकाश तिवारी जी ने भगवती सरस्वती के स्वरूप का अद्भुत वर्णन किया है। यहाँ उपस्थित सभी लोग मंत्र जप अवश्य करते हैं। इस संबंध में शिव सूत्र के शाक्तोपाय का प्रथम सूत्र है चित्तम मंत्र, अर्थात चित्त ही मंत्र है। जिससे आत्म तत्व का चिंतन होता है उसे चित्त कहते हैं और वही स्वस्वरूप के मनन के कारण मंत्र कहलाता है। केवल वर्णों का सुनिश्चित क्रम ही मंत्र नहीं है और न उनकी पुनरावृत्तियां अर्थात जप उसे मंत्र बना सकती हैं। मंत्र का संबंध चित्त से है। जब चित्त और वर्णों का सुनिश्चित समूह में एकात्म होता है तो मंत्र कहलाता है। इसे समझना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि हम में से अधिकांश लोग यह मानते हैं कि मंत्र और उसका जप जीव और हाथ से माला फेरने की मिलीजुली शारीरिक क्रिया है। यह दृष्टि भ्रामक है क्योंकि मंत्र न तो स्थूल वर्णों की रचना है और न ही जप माला फेरने की क्रिया। मंत्र के साथ प्राण का योग आवश्यक है, आत्मबल आवश्यक है। मंत्र आत्मिक जागृति का वह उच्च सोपान है जिसके द्वारा आत्म साक्षात्कार होता है। अब मैं ज्येष्ठ भ्राता साधक श्री अरुण शुक्ल जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। ये हिंदी और संस्कृत भाषा के विशेषज्ञ होने के साथ साथ दर्शन और योग में विशेष दखल रखते हैं। श्री अरुण शुक्ला जी, माइक अनम्यूट कर लें भैया। ओम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। आज हम सब महामहेश्वर आचार्य अभिनव गुप्त जी को आदरांजलि देने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुए हैं गूगल मीट में। तो सबसे पहले हम उन्हें आदरांजलि प्रस्तुत करने के लिए उन्हीं का श्लोक उन्हीं को समर्पित करते हैं। भैरव स्तोत्र का है, नृत्यति गायति हर्ष्यति गाढ़म संविदयम् भैरवनाथ त्वां प्रियमाप्य सुदर्शनमेकं
दुर्लभ मन्य जनई सम यज्ञम। ये जो इसमें जो है गाते हुए नाचते हुए प्रसन्नता में सब जो है जो संविद है वो भैरवनाथ जी के केवल उनके प्रिय स्मरण मात्र से, उनके केवल दर्शन मात्र से, उनके चिंतन मात्र से जो किसी अन्य जो साधक हैं उनको जो है अन्य जन उनको जो है अप्राप्य है वो हमें सहज ही प्राप्त हो जाता है। आज के दिन जो पौष कृष्ण दशमी है, इसके दिन आज जो है समस्त शिष्यों के साथ अभिनव गुप्त जी में गुफा प्रवेश कर गए थे और उसका जो है उन्होंने उसका उसमें भैरव स्तोत्र में उसका वर्णन भी किया है। बसुरस पौषे कृष्ण दशाम्याम अभिनव गुप्ता स्तवमेव मम करोतो येन विभुर्भव मरु संतापम समयति झटिति जनस्य दयालु। अब बात यहाँ अभिनव गुप्त जी की हम कर रहे हैं तो हम ये जानते हैं कि इतने दर्शन हुए हैं। वेदांत दर्शन था, अन्य दर्शन थे इसके पहले जिनका जो है समन जो है शंकराचार्य जी ने किया है। इसके बाद भी फिर इस दूसरे दर्शन की क्यों आवश्यकता पड़ी? तो इसके संबंध में भी जो है उन्होंने कहा है चित्त भेदान मनुष्याणाम शास्त्र भेदो वरान ने व्याधि वेदात यथा वेदो वेदजानाम महोत्साम। माने जो अलग अलग चित्त अलग अलग क्षमताओं के मनुष्य होते हैं उनके शास्त्र को ग्रहण करने की उनकी क्षमता और शास्त्रों की क्षमता अलग अलग होती है। जिस प्रकार से व्याधि वेदात यथा वेदो वेदजानाम महोत्साम यथैकम भेषजम ज्ञात्वा न सर्वत्र विसज्जति तथैकम हेतुमालम्ब्य न सर्वत्र गुरु भवेत्। उसी तरह से जैसे एक ही औषधि जो सारे व्याधियों को में प्रयोग नहीं होती, उसे जो है वैद्य जो है वो देख करके कि किसमें किसकी कितनी क्षमता है उस प्रकार जो है उस व्याधि का निदान करता है। इसी तरह से ये जो है जो दर्शन है वो किसकी कितनी क्षमता है उस हेतु से उनको जो है प्रयोग होते। इसमें कोई भी दर्शन जो है न कम होता है न ज्यादा होता है। अब इसमें जब जो क्षमताएं बढ़ती जाती हैं तो जो महेश्वर अभिनव गुप्त की जो दार्शनिक क्षमता है वो सर्वोत्कृष्ट है। माने ये उनके लिए है जो जिनकी चरम सीमा है, माने जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए चरम सीमा है वहां पहुंचते हैं। और ये जो है उनकी शंकराचार्य के अगली स्टेज, शंकराचार्य ने जहां छोड़ा था उसके आगे उसकी एडवांस फॉर्म है, इसको कह सकते हैं। हम यहाँ कहेंगे कि तो ये जो है उन्होंने कहा कब से प्रारंभ हुआ, तो इसको जो है सामान्य रूप से ये पहले अगस्त ऋषि और दुर्वासा ऋषि और इसके पहले जो है उनके परशुराम जी वो इसके महान गुरु थे। उनके पास ये विद्याएं पूर्व में भी थी, वैदिक काल के पूर्व में, वैदिक काल के पहले भी थी और वैदिक काल में थी। इसके अंतर ये जब मैंने कलयुग आया, कलयुग में नहीं थी, तो कलयुग आने के साथ ही अब इस पे पुनर्विचार हुआ और श्री कंठनाथ जी ने, भगवान श्री कंठनाथ ने और एक मैंने उनको प्रेरित किया दुर्वासा ऋषि को। तो दुर्वासा ऋषि की प्रेरणा से ही वहां पर त्रयंबकादित्य जी जब हिमालय में घूम रहे थे तो उनको शिष्यत्व प्रदान किया और उन्होंने उनको जो है इस शास्त्र को बढ़ाया और इस तरह से पढ़ाते पढ़ाते उनकी 14 पीढ़ी निकल गई। 14 पीढ़ियों के बाद 15वीं पीढ़ी में जो त्रयंबकादित्य हुए उन्होंने जब जो है वो बाहर मुख हुए थोड़े से, तब उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और उनके पुत्र जो संगमादित्य थे, संगमादित्य ने वहां पर विचरण करते हुए जब वो कश्मीर आए तो यहाँ पर उन्होंने अपना वो वहां का जो ज्ञान का मठ था हिमालय में उसको यहाँ स्थापित किया। इस तरह से कश्मीर में मठ स्थापित हुआ। यहाँ पर पूर्व में ही जो है 3 तरह के संप्रदाय थे। एक तो थे अद्वैत और दूसरे थे द्वैत और तीसरे थे द्वैताद्वैत। तो जो द्वैत थे उनके प्रवर्तक थे अमरदक, उन्होंने जो है अमरदक जो मठ की स्थापना की। दूसरे द्वैताद्वैत थे
उन्होंने जो उसके थे श्रीनाथ, हाँ श्रीनाथ जी थे, उन्होंने जो है उसकी स्थापना की। और तीसरे द्वैता जो अद्वैत थे, उन्होंने उनके त्रयंबकादित्य थे, जो हिमालय में जो स्थापना हुए थे, उसका दुर्वासा जी ने जो उनको त्रयंबकादित्य को दिया था, उसको संगमादित्य ने उस मठ को कश्मीर स्थापित कर दिया। त्रयंबकादित्य की एक पुत्री थी, उसको भी अद्वैत के हिसाब, अद्वैत सिद्धांत के अनुसार एक उन्होंने एक मठ का उन्होंने भी प्रारंभ कर ली, जिसका विकास नहीं हुआ तो कम हुआ। तो ये चारों मठ जो कश्मीर के थे, आचार्य अभिनव गुप्त ने चारों की विशेष उनकी विशेषताएं जो थी उनको उन्होंने अध्ययन किया, और उनके जो गुप्त या गुह्य ज्ञान था, उनकी जो साधनाएं थी, उन सारा उन्होंने उनका अनुसरण अनुशीलन किया, उनका ज्ञान प्राप्त किया। इस तरह से उनका ज्ञान इतना विशद हो गया था कि उन्होंने अन्य अनेक गुरुओं के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त किया। उनके कहते हैं कि उनकी करीब लगभग 20-22 जो है गुरु थे। उनमें से 7 उनकी पुस्तकों में उनके नाम उद्धृत थे। उसमें से सबसे पहला तो उनके पिता थे, उनके पिता ही जो है उनके गुरु थे। उनका नाम उनके गुरु का नाम नरसिंह देव जी जो उनके गुरु थे, और उन्होंने जो है व्याकरण उनको पढ़ाई थी, व्याकरण के साथ। और दूसरा जो है लक्ष्मण जी थे, जिन्होंने जो प्रत्यविज्ञा के संबंध में जो ये उनके प्रमुख गुरु थे। अब जो साधना के गुरु थे वो उनके शंभुनाथ जी थे। शंभुनाथ जी जो है उनके जो साधना की जो उनकी जो है रहस्य थे, उनके संबंध में उनका वर्णन आता है। कई लोग जो है उन्हें लक्ष्मण जी को गुरु मानते हैं, और कुछ लोग जो है इनको शंभुनाथ जी को गुरु मानते हैं, लेकिन दोनों ही गुरु थे, क्योंकि उनके 20 थे तो उनके वो भी नाम आए थे। तो इनमें से अलग अलग जो एक जैसे ध्वन्यालोक के अलग थे, संगीत के अलग गुरु थे, उनके जो साहित्य के अलग गुरु थे, इस तरह से उनके 20 गुरु थे। इन सारे के कारण उनका जो ज्ञान था वो परिपक्व हो चुका था, और उन्होंने जो है सबसे पहले तंत्रालोक के ऊपर उन्होंने काम किया, और तंत्र सार उसका जो है संक्षिप्त रूप है। और फिर जो है उनके जो शिष्य थे, मान्य है उनके शिष्य का सोमानंद के शिष्य थे उत्पल देव के जो प्रतिविज्ञा है, उसकी जो टीका थी, उसके कारण जो है ये एक स्थापित, माने उसको जो है जो कश्मीर का अद्वैत शैव दर्शन है उसको स्थापित कर दिया था। और उसके कारण जो है शैव दर्शन, कश्मीर का शैव दर्शन कोई बुलंदियों पे पहुंच गया था। इस तरह से इन्होंने जो है, उनकी पुस्तकें तो अनेक हैं, इनके जो है इनका शास्त्र जो है इतना हुआ कि पूरा का पूरा एक वांग्मय इन्होंने तैयार कर दिया था, जिसका यहाँ पर उल्लेख करना ऐसा होगा कि एक अत्यधिक समय लगेगा, अभी क्योंकि संक्षिप्त में हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब एक संक्षिप्त में हम ये बताना चाह रहे थे कि ये अपना जो है अद्वैत शैव दर्शन है क्या। इसमें मूल में ये है कि ये केवल जो है अद्वैत वेदांत जो शंकराचार्य जी का था, उसका एक एडवांस रूप है। इसमें उन्होंने अगली स्टेज को लिया है। इसमें केवल ये न किया है कि इसकी इन्होंने 3 स्थिति बनाई है कि इसमें एक तो स्वातंत्र है, स्पंद है और परमेश्वरता है। 3 बिंदुओं पर उन्होंने लिया है, क्योंकि अब जिसमें इसमें अद्वैत वेदांत में कंचुक नहीं है, और ये जो है कंचुकों को कहीं वर्णन नहीं आता है, और इसको कहना चाहिए एक तीसरी चौथी स्टेज के बाद फिर आगे नहीं जा पाता है। तो जो स्पंद स्वातंत्र है, स्वातंत्र में जो ईश्वर है वो स्वतंत्र है। उनकी यहाँ जो अद्वैत वेदांत में है, वहां पर ईश्वर जो ब्रह्म की जो माया के साथ ब्रह्म निराकार है, और उसके साथ माया जो है जो अनिर्वचनीय है, उसको जो है साथ में लेके वो ईश्वर बनता है। तो ईश्वर जब बनेगा ब्रह्म, तो उसमें गुण आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर वो ठीक उनका नहीं बैठता है, तो इसलिए उसको काटते हैं। तो इन्होंने कहते हैं कि नहीं, ईश्वर जो है स्वतंत्र होना चाहिए, परम सत्ता स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्रता के गुण उन्होंने स्थापित किए थे कि उनके 5 हैं। चित्त है, आनंद है, इच्छा, ज्ञान, क्रिया है।
तो उसमें दो तीन चीजें हैं, एक स्वातंत्र है, एक स्पंद है और परमेश्वरता है। तीन गुण जो है इसकी विशेषताएं हैं। तो इसमें स्वतंत्र में उनके पांचों जो है, जो ईश्वर है, शिव है, उसमें ये 5 गुण है कि उसमें चिद है, आनंद है, क्रिया, इच्छा, ज्ञान और क्रिया है, 5। और दूसरा है उनका स्पंद। स्पंद में जो संविद रूपता है, उसमें जो है जो उसकी गति है वो एक साथ साइमल्टेनियसली अंतर्मुखी और बाह्यगति चलती रहती है। इसको पूरा शास्त्र है इसके ऊपर। तीसरा है इसकी ईश्वर की परमेश्वरता। उसमें परमेश्वरता में उसके 5 है, सृष्टि, स्थिति और संहार के साथ अपोहन शक्ति उसमें कि इसमें समस्त सृष्टि जो है 36 जो शब्द हैं, ध्वन ईश्वर के शब्दों वही ब्रह्म शब्द में है, तो वो जो 36 शब्द हैं, अक्षर हैं, उन्हीं में पूरा सृष्टि है। ये जो है इसका सिद्धांत है। उसको उसी रूप में हम जो है यहाँ समाप्त करते हैं। ककारादि विसर्गांता, ककारादि छकारांता स्वरासु, ककारादि छकारांता वर्णास्ते शिव रूपिणा समस्त व्यस्त रूपेण षड्त्रिंशन् तत्व विग्रह। अकारादि विसर्गांता स्वरा षोडश शक्त्या नित्या षोडशकात्माना परस्पर समायुता। शिव शक्ति मया वर्णा शब्दार्थ प्रतिपादका, शिव शक्ति मया वर्णा शब्दार्थ प्रतिपादका, शिव स्वर परोधिना न स्वतंत्र कथंचना, स्वरा स्वतंत्रा जायन्ति न शिवस्तु कदाचन। ये 36 वर्ण है, ककारादि छकारांता, का से लेके छा तक जो 36 वर्ण है, समस्त व्यस्त रूप में षड्त्रिंशन् तत्व, ये 36 तत्वों से मिलकर ये पूरा संसार बना है। अकारादि विसर्गांता स्वरा षोडश शक्तियां, ये 16 जो है शक्तियां हैं, स्वर जो है, जो स्वर हैं ये शक्तियां हैं। नित्या षोडशात्माना परस्पर समात्मा, ये जो है शक्तियां जो है उसके शिव रूपी जो है उनके साथ समाहित रहती। शिव शक्ति मया वर्णा शब्दार्थ प्रतिपादिका, ये शिव शक्ति से संपन्न जो है, ये इससे ही पूरा संसार की सृष्टि हुई है। शिव स्वर पराधीन न स्वतंत्र कदाचन, लेकिन स्वर जो है स्वतंत्र नहीं रह सकते। ये स्वर है वे शिव के बिना न स्वतंत्र कदाचन, जी स्वतंत्र नहीं रह, अगर स्वतंत्र रहते हैं तो ये शिवस्तु न स्वरा स्वतंत्र जानती न शिवस्तु कदाचन, अगर ये स्वतंत्र रहते हैं तो ये शिव नहीं होंगे। इस तरह से ये अद्वैत परमाद्वैत शैव दर्शन का जो सार था हमने संक्षिप्त में कहने का प्रयास किया। सभी को हमारी तरफ से जो है बधाइयां, शुभकामनाएं। और इसके बाद पुनः जो हमारे जो है जो आचार्य अभिनव गुप्त, महामहेश्वर अभिनव गुप्त है, उनको हम पुनः स्मरण करते हुए उनको सादरांजलि समर्पित करते हैं। ओम। आदरणीय अरुण भैया ने अद्वैत शैव दर्शन के बहुत ही अच्छी तरह से व्याख्या करी, उसके लिए उनका धन्यवाद। आप सभी लोग जिन्हें सुनने के लिए प्रतीक्षारत थे, अब मैं पूरे आदर के साथ हमारे गुरुदेव आचार्य श्री दुर्गाचरण शुक्ल जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस दिव्य स्मरण पर्व को सार्थकता प्रदान करें। गुरु जी। यद्धि बलेन भक्तानां शिवपथं भाति तमहं अवधान रूपम सद्गुरुवमलम सदा। जिनकी बुद्धि से अर्थात भैरव की बुद्धि से भक्तों से तात्पर्य है शिव भक्तों को, जो मार्ग दिखाई देता है, भांति का अर्थ है प्रकाशित होता है। यद्धि बलेन भक्तानां शिवपथं भाति तमहं अवधान, वही ध्यान है। सद्गुरु ममलम, ऐसे सद्गुरु स्वरूप जो आचार्य अभिनव गुप्त है, उनको हम प्रणाम करते हैं। उनकी ही रचना है और उनको ही उसके द्वारा प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने शरीर में स्थित जो ध्यान स्वरूप गुरु है
उसकी वंदना की, और वही वो अभिनव गुप्त है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अभी आप सब पढ़ चुके हैं, उद्योग भैरव स्वरूप है। ये सूत्र है जो आपने पढ़ा। वो सूत्र यही कहता है कि भैरव में जब तुम्हारा ध्यान हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा, तभी भगवती संबित तुमको अपना स्वरूप देखने का अवसर प्रदान करेगी। वही भैरव कौन? भैरव गुरु। गुरु कौन? भैरव, अर्थात वो शिव का स्वरूप। शिव ही जब आपके अनुकूल हो जाएंगे तब आपको अपना शिव स्वरूप का दर्शन होगा। ऐसे उन आचार्य को जो स्वयं गुरु स्वरूप हैं, जिनके कारण हम ये सब कथा कह रहे हैं और जिनकी वाणी ही हम सब उधार में बोल रहे हैं, क्योंकि ये उनका चिंतन है। 1068 संवत आज के दिन उन्होंने अपना ये भौतिक शरीर दिव्य शरीर में रूपांतरण किया। उस दिन वो अपने शिष्यों के साथ गुफा प्रवेश कर रहे थे। उस पर उन्होंने कहा था, नित्यति गायत पृष्ठति गाढ़म संविधियम मम भैरवनाथ। हे भैरवनाथ, मेरी आत्मा में स्थित जो चिति शक्ति है वो आज नाच रही है, गा रही है, प्रसन्न हो रही है, क्योंकि वह अपने उस आधार स्वरूप को प्राप्त कर रही है। नृत्यति हृष्यति गाढ़ति संविधियम मम भैरवनाथ। हे भैरवनाथ, नृत्यति गायति हृष्यति गाढ़म संविधियम भैरवनाथ। ये मेरी संविद शक्ति जो है वो भैरव स्वरूप अब स्वरूप को प्रार्थना कर रही है अपने मुझ। ये बात उन्होंने कही थी। तो आइए आज हम थोड़ा सा अपने काम की बातें क्या उन गुरु ने बताई, उनकी थोड़ी चर्चा करें। एक बात तो उन्होंने ये कही थी, जो व्याख्या की है उन्होंने परात्रिशिका की। परात्रिशिका ऐसा ग्रंथ है कि जिसके विषय में आज के आचार्य वल्लभ नाथ मानते हैं जिन पर शिव की कृपा नहीं होती, कितने भी शास्त्रों का ज्ञान हो उनका, कितने भी बड़े लोग हों, वो परात्रिशिका में प्रवेश नहीं पा सकते। परात्रिशिका का ज्ञान भगवान शिव की कृपा से ही होता है, क्योंकि वह शिव और शक्ति का संवाद है। शक्ति ने पूछा है शिव से कि वो कौन सा ज्ञान है जिससे खेचरी अवस्था में रहा जा सकता है। हम उसी पे थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में ज्ञान होना, बात करना, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन जीवन की ठोकरों के बीच में मुस्कुराना, दफ्तर में बैठ करके सारे चिंतनों से अलग रह करके अपना चिंतन करते रहना और दफ्तर का काम सुचारू रूप से करना, ये कैसे ये हो कि हम परिवार के बीच में रहें लेकिन आसक्ति परिवार से न हो? कैसे हो कि हम समाज के बीच में फंसे हुए, इन अस्त व्यस्त समाज के बीच में हम रहते हुए भी हम अपनी स्वरूप की जो दृष्टि है उसको जरा भी इधर उधर न होने दें। यह बात परात्रिशिका में कहा है कि खेचरी क्षमता प्राप्त करना चाहिए। खेचरी क्षमता को ये तब प्राप्त होती है
जब शांभव आपका ज्ञान प्राप्त होता है, तो शांभव ज्ञान कौन सा है? शांभव ज्ञान है गीता का ज्ञान। गीता का ज्ञान वो ज्ञान है जो परम शिव का ज्ञान है, जो दुर्वासा को भगवान शिव ने बताया और दुर्वासा ने ला करके उसको इस लोक में फैलाया और उपमन्यु को प्राप्त हुआ। वही ज्ञान उज्जैन में बैठे हुए घोर अंगरक्षी कुल में उद्भूत चांदीपन महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को दिया। श्री कृष्ण ने स्वयं उपमन्यु से उस ज्ञान को प्राप्त किया महाभारत में। उस ज्ञान का जो प्रयोग श्री कृष्ण ने 18 अक्षौणी सेनाओं के मध्य में अर्जुन को दे करके किया, वह ज्ञान जिससे अर्जुन ने संपूर्ण युद्ध लड़ा, लेकिन उस युद्ध में वो स्वयं अपने आप को पृथक रख सका। इसका उदाहरण है उस समय जब सबसे दुखी हुआ वो पुत्र उसका मर चुका था, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र संधान कर दिया था, किंतु अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र संधान नहीं किया। महाभारत गवाह है। श्री कृष्ण ने कहा तो केवल आज्ञा पालन से उसने ब्रह्मास्त्र संधान किया। उसने कहा पुरुषार्थ करो, लेकिन पुरुषार्थ करते हुए पुरुषार्थ की सीमाएं मत लांघो। होश रखो। ये खेचड़ी क्षमता, खेचड़ी क्षमता के लिए क्या करना श्री कृष्ण ने गीता में यही बताया है। आचार्य अभिनव गुप्त ने कहा है कि गीता में ज्ञान की 2 धाराएं हैं। एक है ज्ञान की धारा जो सांख्य है, दूसरी कर्म की धारा। लेकिन अद्वैत वेदांत कहता है कि कर्म तो बंधन का कारण है, इसलिए कर्म सन्यासियों के लिए कर्म नहीं, कर्म का निषेध करता है बराबर। वो निष्काम कर्म क्या होता? आचार्य ने प्रश्न उठाया, न ज्ञान रहितम क्रिया न क्रिया रहितम ज्ञान। कोई क्रिया ऐसी होती है कि इसमें ज्ञान न हो? क्या कोई ज्ञान ऐसा होता है इसमें क्रिया न हो? ऐसा होता ही नहीं। ज्ञान और क्रिया परस्पर मिश्रित है। फिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अद्वैत वेदांत में ये माना गया है कि ब्रह्म निष्क्रिय है, किंतु अद्वैत शैव कहता है, सिद्धांत कहता है कि शिव तो कर्मठ है, सदा लीला करते रहते। उनकी तो शक्ति है चित्त, आनंद, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, और इसके सब मिलाकर के स्वतंत्र शक्ति। उन्हें अपने कार्य में कोई उद्देश्य नहीं है, इसको कहते हैं लीला, आनंद, स्वाभाविक आनंद से वो कार्यशील रहते हैं। इसलिए जो उनका स्वरूप है, जो अणुरूप है जीव, वो भी कार्य रहते हैं। इसलिए आनंद के साथ आप कर्म करिए। कैसा कर्म करिए? जो ज्ञान से युक्त हो ऐसा कर्म करिए। ज्ञान के अंतर्भुक्त जो क्रिया है ऐसी क्रिया करिए। तो कैसे हो? तो ऐसे हो कि आप जानिए कि आप इनके सबके मालिक,
इंद्रियों को स्वतंत्र रूप से आप मत छोड़िए, लेकिन दास भी मत बनाइए। हठयोग नहीं है अभिनव गुप्त का ये ज्ञान, ये कर्मयोग भी नहीं है अभिनव गुप्त का ज्ञान। ये ज्ञान है योग, अर्थात तुम उसमें जुड़ जाओ। इंद्रियां अब स्वतः काम करेगी और उनके स्वतः तुम मालिक हो। इसी के लिए साधना है। ये साधना जो शैव साधना है, इसमें विचार प्रधान है। कोई इस साधना का आप सब अध्ययन कर रहे हैं, ये शैव योग है, इसी को आप अध्ययन करिए। क्या है ये साधना? ये आप रोज पढ़ रहे हैं, रोज पढ़िए, अभ्यास करिए, धीरे धीरे शिव का आशीर्वाद होगा, आप उसको प्राप्त करेंगे। जानिए नहीं, जान करके कर्म में उतारिए, क्योंकि ये शैव मत, अद्वैत शैव मत आचार्य अभिनव गुप्त का केवल ज्ञान के लिए नहीं है, इसलिए तो इसका प्रचार नहीं हुआ। ये ज्ञान है गहरा और कर्म में उतारिए इसको। ये साधना है शब्द की, ये साधना है अर्थ की, ये साधना है आपकी, ये प्रसन्नता की साधना है। आप प्रसन्न होकर के घर पर बैठे हुए संपूर्ण कार्यों को करते हुए, घर के कार्य करते हुए, आचार दफ्तर के कार्य करते हुए, जीवन के कार्य करते हुए, लड़ते हुए, युद्ध करते हुए भी आप अपने आप को कहीं आसक्ति से युक्त न पाए, ऐसी ये साधना है आचार्य की। और इससे इस संसार का कल्याण हुआ है और आज भी होगा। आइए हम सब पुनः इस पर विचार करेंगे और इसका ही अध्ययन सतत करेंगे। हमारे अपने शिष्यों को सबको आशीर्वाद है। आप सबने बहुत बहुत बढ़िया भाषण दिया है। आप अब आप प्रयोग भी करते रहिए जीवन में थोड़ा सा। बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं। हमारा आशीर्वाद है। आप सब पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, अच्छी बात। गुरुदेव को सादर नमन। गुरुदेव ने हमें बताया, बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि हम जो है वो अपने दैनिक कामों को करते हुए कैसे साधना करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब हम बहुत बिजी रहते हैं ऑफिस में और या घर गृहस्थी में, तो घर परिवार या समाज के साथ रहते हुए हम अपनी साधना किस प्रकार करना चाहिए, इसके विषय में गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही, जो हम लोग कोशिश करेंगे अपने जीवन में उतारने के लिए। इसी संदर्भ में परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी से एक बार उनके शिष्यों ने पूछा था कि हमें जो है वो इस संसार में कैसे रहना चाहिए। तो उनका कथन था कि न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता है पानी में। गुरुदेव 93 वर्ष की आयु के होने के बाद भी अपना बहुत सा समय पठन पाठन में निकालते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले गुरुदेव की एक कृति महादेव छप के आई है। यह पुस्तक अपने आप में अनूठी है, क्योंकि इसके पहले किसी भी किताब में शिव की विभिन्न मुद्राएं और आयुधों के निहितार्थ की विस्तृत जानकारी नहीं थी। वर्तमान में गुरुदेव श्री कृष्ण की 64 कलाओं के विषय में लिख रहे हैं। इतनी व्यस्तता के बाद भी गुरुदेव प्रतिदिन 1 घंटे हम लोगों को पढ़ाते हैं। अभी तक हम लोगों ने कई ग्रंथों का, शिव सूत्र सहित कई ग्रंथों का विस्तृत अध्ययन किया है। इसके बाद हम लोग अभी स्पंद संदोह, शिव दृष्टि, विज्ञान भैरव, अभी ये हमारी अगली लिस्ट में है, पढ़ना है। गुरुदेव हम सभी को जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, जो आप सब जब चाहें तो देख सकते हैं। आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाला, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन।
परम गुरु दतिया पीताम्बरा पीठ के महाराज और महामहेश्वर अभिनव गुप्त जी से प्रार्थना है कि हम सब पर कृपा करें कि हम लोग अपने ध्येय तक पहुंच सकें। जिस ध्येय से यहाँ जुड़े हैं, जो हमारा उद्देश्य है, वो उद्देश्य हमें प्राप्त हो। महामहेश्वर अभिनव गुप्त जी से प्रार्थना है और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित है। गुरु जी को सादर नमन, प्रणाम।